स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर पैदा हुए भ्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि केवल मतदाता सूची से नाम हट जाने भर से किसी व्यक्ति की नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। अदालत ने दोहराया कि नागरिकता तय करने की अलग कानून प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिहार एसआईआर मामले के फैसले का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की। एपेक्स कोर्ट ने कहा, बिहार एसआईआर जजमेंट में हमने साफ किया था कि जैसे ही कोई फैसला हो, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि नागरिकता कानून के तहत फैसला लेने के लिए उसे इसे मंत्रालय को भेजना होगा। जब तक यह तय नहीं होता, यथास्थिति बनी रहे। हमारा जजमेंट स्पष्ट है। आर्टिकल 9, 10, 11 और 12 के संबंध में चुनाव आयोग संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग का नियंत्रण वोटर लिस्ट पर है। वह किसी को नहीं शामिल करने का फैसला ले सकता है, लेकिन इससे नागरिकता का दर्जा अपने आप खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरा रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं कि वह तय करे कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं, लेकिन केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार हो, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कह रहा है कि अदालत ने एसआईआर के दौरान नागरिकता को लेकर चुनाव आयोग की दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। देखिए, ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग का एक अधिकार नहीं है कि कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा। उसके लिए अलग पैरामीटर हैं, लेकिन वोट उसी व्यक्ति का बनेगा जो भारत का नागरिक हो। उनकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे नहीं पता किस औचित्य में दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। वो अपना जो उनका नियम है कि मतदाता बनने वाला भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु का हो, दिवालिया ना हो, तो उसके अंदर लोगों ने इसको दूसरे रूप में कह दिया कि चुनाव आयोग ही भारत की नागरिकता तय करेगा। बिल्कुल सही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है, हम समझते हैं। और क्योंकि एसआईआर के दौरान जो दलील इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उस दलील को एक तरह से निरस्त कर दिया है और ये बात कह दिया है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। और ये हकीकत है, ये संवैधानिक व्यवस्था इसी प्रकार की है। सारे रीजनेबल लोग वही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के काम है इलेक्शन लिस्ट को इंश्योर करना, सारे वोटर को वोटाधिकार के इंश्योर करना, वोटिंग सिस्टम को पीसफुली ऑर्गेनाइज करना और वोटिंग रिजल्ट डिक्लेयर करके नया सरकार बनाने मदद करना। इसके अलावा उसका काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको काम कुछ दिया है, मगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मोड़ के सारे पावर अपना हाथ में लेने की कोशिश करें। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। नोवेयर इन द वर्ल्ड द इलेक्शन कमीशन डिसाइड द सिटीजनशिप। तो ये लोग इस देश के लोगों को गुमराह कर करके और अपने तरह के सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये आज जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं वो सरकार की एजेंट की तरह काम कर रहा, और तब लगता है कि क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी। तो मुझे ये लगता है कि अपने हिसाब से अपने तरह का वोटर तैयार करके सत्ता में किसी तरह बने रहने की कोशिश है ये एसआईआर। अगर ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन वो सिटीजन हो सकता है, ओके, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं दे सकता है और वो मौका लेकर दूसरे कोई सरकार बना लेते हैं, ये भी तो कोई काम का बात नहीं हुआ ना। इसीलिए हमारा सीनियर जो लॉयर्स है, लीगल जो स्पेशलिस्ट है, वो सब देख रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के प्रसन्नजीत बोस की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम
मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से भी वंचित कर रही है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं देने से भी इनकार किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से ऐसे लोगों को राहत देने और विधानसभा क्षेत्रवार एसआईआर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका बिहार एसआईआर मामले का फैसला पहले से ही स्पष्ट है और नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि अदालत ने उन आरोपों पर सुनवाई करने की सहमति जताई है जिनमें वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ रोके जाने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी।